हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन क्राइटेरिया, जो कि जिसकी 3 डोज आती है 0 डे, 1 मंथ और 6 मंथ। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन क्राइटेरिया आपके नॉर्मल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में भी है। जब एज अ हेल्थ केयर वर्कर्स, जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स है, नर्सिंग प्रोफेशन या फिर डॉक्टर, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इंक्लूडेड ऑल, सबका हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन होता है। क्योंकि जब आप किसी भी ऐसी जगह पे वर्क करते हो जहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अपने आप को उस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हमें वैक्सीनेशन होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन क्राइटेरिया क्या क्या रहता है। नॉर्मली जो इसका डोज रहता है डेट इज़ 1 ml 20 ईयर्स के ऊपर अगर किसी की एज है, और 19 ईयर्स से कम है तो 0.5 ml डेट इज़ 20 माइक्रोग्राम एंड 10 माइक्रोग्राम। वैक्सीनेशन टाइटर लेवल ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स की आज हम बात करेंगे। अगर हेल्थ केयर वर्कर्स को किसी भी तरीके का हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी का अगर इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में हमें क्या कैसे कैसे वैक्सीनेट करना है हेल्थ केयर वर्कर्स को। अगर कोई भी हेल्थ केयर वर्कर अनवैक्सीनेटेड, उसने कभी हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन लगवाया ही नहीं है, उस कंडीशन में हमें क्या करना है, और सोर्स जिससे उसको एनएसआई हुई है, मतलब नीडल स्टिक इंजरी हुई है, जिससे भी उसको वो जो नीडल है उसको प्रिक हुई है, और जो उसका सोर्स है, जो पेशेंट है जिसकी नीडल उस हेल्थ केयर वर्कर को लगी है, उसको हेपेटाइटिस बी है, उस कंडीशन में अगर क्या करना है, हमें हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन देना है हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को, प्लस उसकी जो पहली सीरीज़ जो कि उसने करवाई नहीं थी उसको कंप्लीट करना है। और अगर उसका सोर्स नेगेटिव है, मीन्स जिससे उसको एनएसआई हुई है, नीडल स्टिक इंजरी हुई है, वो नेगेटिव, उसको कोई हेपेटाइटिस बी की कंडीशन नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उसकी जो फर्स्ट सीरीज है उसी को कंप्लीट करना है। और अगर सोर्स अननोन है, पता ही नहीं है कि जो एनएसआई हुई है वो नीडल किस पेशेंट की है, मतलब हमें सोर्स का पता ही नहीं है कि वो पेशेंट कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब पेशेंट का ही नहीं पता है, उस कंडीशन में हमें सेम क्राइटेरिया पॉजिटिव वाला फॉलो करना है, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। तो हमें, क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो इम्यूनोग्लोबिन कोई हार्म नहीं करेगा, राइट। अगर हम नेगेटिव वाला क्राइटेरिया करते हैं लेकिन सोर्स अगर पॉजिटिव हुआ तो उसको चांसेस होंगे हेपेटाइटिस बी होने के। सेकंड क्राइटेरिया बात करते हैं, यहाँ पे जो भी हेल्थ केयर वर्कर है पार्शियली वैक्सीनेटेड, मीन्स उसने वैक्सीनेशन तो करवाया लेकिन कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं करवाया, और उसका जो टाइटर है वो आया है 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml से कम। नॉर्मली ये जो टाइटर होता है वो 10 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट से ऊपर आना चाहिए, बट अगर कम आता है तो इट मीन्स कि वो इन्फेक्शन उसको है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन का फर्स्ट डोज दोगे, और जो भी उसकी रिमेनिंग, क्योंकि ये पार्शियली वैक्सीनेटेड है ना, तो मीन्स उसका वैक्सीनेशन तो हुई है लेकिन कंप्लीट नहीं हुई है, तो जितनी उसकी रिमेनिंग डोज है हम उसको कंप्लीट करेंगे। सोर्स नेगेटिव है तो हम सिर्फ रिमेनिंग डोज को कंप्लीट करेंगे, और अगर हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन यही सोर्स अननोन में, हम क्या करेंगे, उसको रिपीट करेंगे। थर्ड कंडीशन आती है जब पार्शियली वैक्सीनेटेड है लेकिन टाइटर आ रहा है 10 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा, राइट। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग डोज है बस उसी को कंप्लीट करना है, इसमें कोई भी इम्यूनोग्लोबिन देने की नीड नहीं है, क्योंकि वो पार्शियली वैक्सीनेटेड तो है और उसका टाइटर भी ज़्यादा ही आ रहा है। मीन्स उसको, जो पेशेंट का सोर्स बेशक पॉजिटिव था लेकिन उस सोर्स पॉजिटिव से पेशेंट को अभी कोई हार्म नहीं हुआ है, मीन्स उस पर कोई ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसका टाइटर अभी क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है 10 से। अगर ये टाइटर कम आ रहा होता तो ये क्राइटेरिया ये वाला हम फॉलो करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन देते, बट टाइटर इज मेन। अगर उसका टाइटर ज़्यादा आ रहा है ना 10 से, तो हम क्या करेंगे, उसकी रिमेनिंग डोज ही कंप्लीट करेंगे। फोर्थ कंडीशन है कि अगर वो पेशेंट प्रीवियसली वैक्सीनेटेड है और उसका जो टाइटर है वो भी 10 से ऊपर ही आ रहा है, तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको कोई भी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देने की नीड नहीं है, क्योंकि टाइटर आपका 10 से ऊपर है और पेशेंट ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। लेकिन अगर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड तो है लेकिन उसका टाइटर क्या आ रहा है, कम आ रहा है 10 से, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन देना, इम्यूनोग्लोबिन देना है, उसका फर्स्ट डोज जो है वो दोगे। यहाँ पे मैंने डोज भी लिखा हुआ है कि कितना डोज आपको इम्यूनोग्लोबिन का देना है, डेट इज 0.06 ml पर kg IM आपको देना है, क्योंकि आइस पेशेंट का पहले से ही प्रीवियसली वो वैक्सीनेटेड है, मीन्स कि उसका जो फर्स्ट डोज है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इस कंडीशन में हम उसकी सेकंड सीरीज, मतलब 0 मंथ, 3 मंथ और आपका 6 मंथ पे उसका सेकंड सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे। सोर्स नेगेटिव है तो हमें इम्यूनोग्लोबिन नहीं देना, सिर्फ उसका सेकंड जो सीरीज है वो कंप्लीट करना है, और सोर्स अननोन है तो सेम हम सोर्स पॉजिटिव जैसा ही फॉलो करते हैं। और सिक्स्थ अगर बात करें, पेशेंट जो भी आपका हेल्थ केयर वर्कर है, वो नॉन रिस्पॉन्डर, मीन्स आपका जो हेल्थ केयर वर्कर है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है किसी भी, आपने जो भी ये क्राइटेरिया फॉलो करे, जो भी आपने इम्यूनोग्लोबिन और जो भी आपने वैक्सीनेट करा उसको, ऑलरेडी आपने उसको कंप्लीट सीरीज दे दी, उसको आपने सेकंड टाइम भी सीरीज दे दी, लेकिन उससे कोई उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा, उसका टाइटर अभी भी 10 से कम आ रहा है, उस कंडीशन में आपको ये सीरीज रिपीट करने की नीड नहीं है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हेपेटाइटिस इम्यूनोग्लोबिन का फर्स्ट डोज दिया, उसके 1 मंथ के बाद आपको सेकंड डोज देना है इम्यूनोग्लोबिन का। इस कंडीशन में आपको सेकंड सीरीज नहीं चलानी। देन अगर सोर्स नेगेटिव है, ऑलरेडी वो पेशेंट जो भी आपका हेल्थ केयर वर्कर है वो रिस्पॉन्डर नहीं है, बट टाइटर आपका सब कुछ पॉजिटिव है, उसको ऑलरेडी सारी चीज़ें नेगेटिव में आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, और यहाँ पर भी आपको सेम फॉलो करना है जो क्राइटेरिया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट।